नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पश्चिम बंगाल दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने सोमवार को आदिवासी सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ राष्ट्रपति का स्वागत किया था। इस दौरान सीएम ने खुद आदिवासी ड्रम बजाया, वो आदिवासी डांस परफॉर्मेंस में भी शामिल हुई। राष्ट्रपति ने भी मुस्कान के साथ कार्यक्रम का आनंद लिया। हालांकि इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को आमंत्रित नहीं किया गया था। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे, जिस पर तृणमूल कांग्रेस ने सफाई भी दी थी और कहा था कि आमंत्रण बीजेपी नेताओं को दिया गया था। सियासत भी इस मामले को लेकर परवान चढ़ती हुई नजर आई थी। लेकिन कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई नजर आईं। जनगण मन के राष्ट्रगान का उपहार दिया है। बंगाल की यही धरती जय हिंद का राष्ट्रीय जनघोष करने वाले उत्कल बंग के संगम स्वरूप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रमुख कर्मस्थली भी रहा है। आज मुझे गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की जन्मस्थली और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मस्थली में जाकर उन दोनों महान विभूतियों को सादर पुष्पांजलि करने की मुझे अवसर मिला। इसे मैं अपना परम सौभाग्य मानती हूँ। इस स्टेडियम का नाम नेताजी के नाम पर रखे जाने से ये स्टेडियम उनके महान आदर्शों का एक जीवंत प्रतीक बन गया है। देवियों और स्वजनों, आत्मसम्मान तथा राष्ट्र गौरव के लिए मर मिटने की भावना बंगाल की पहचान रही है। केवल 18 वर्ष की अल्पायु में भारत माता के लिए फांसी चढ़ जाने वाले खुदीराम बोस से जुड़ा ये गीत बंगाल के बच्चा बच्चा आज भी गाते हैं। We are number one. Even Government of India also, they have given us the prize also for the work, and that's why we are proud to say the number one of the chair of India, who is the main man, means who is the main institution to protect the Constitution, that constitutional head you are here. And that's why my humble submission will be to you, Madam, please protect the constitutional rights for the poor people, for each and everybody, and save this country from any disaster. We love to see that unity in diversity is. राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बापू की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठ गए। कांग्रेस कार्यकर्ता भजन गाकर सरकार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करते नजर आए। बता दें कि मोदी सरने मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। वहीं उनकी लोकसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। पार्टी के नेता सरकार पर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं। प्रकार से केंद्र की सरकार हठधर्मिता कर रही है, जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और एक ही दिन में सदस्यता खत्म करने का जिस तरह से इन्होंने नाटक किया, क्योंकि आज राहुल गांधी से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस तरह से डरी हुई है जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों जो पदयात्रा की, जिसमें जो ऐतिहासिक पदयात्रा है, जो एक तपस्वी के रूप में राहुल गांधी जी की जो छवि उभर कर आई, एक ताकतवर नेता के रूप में छवि उभर कर आई और निर्भीक और बिना डरे हर बात को बोलने वाले राहुल गांधी जी की आवाज़ को ये दबा। इंदौर में भी राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
पार्टी कार्यकर्ता राजीव गांधी चौराहे पर इकट्ठा हुए और धरने पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री और अडानी पर सवाल पूछते हैं, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म कर आवाज को दबाने की कोशिश की गई है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव ने कहा कि बीजेपी राज में किसान, युवा और महिलाएं महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कहता है तो वो जनता कहती है जिसने उसको चुना है। राहुल जी ने नरेंद्र मोदी जी से कुछ सवाल किए कि अडानी जी का इतना बड़ा स्कैम हुआ तो इसमें आपका और अडानी के क्या रिश्ते हैं। नरेंद्र मोदी जी को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। फिर राहुल जी ने पूछा कि आप ये बताओ कि 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनियों के माध्यम से कहाँ से आया, किसका है और क्या इसकी जांच सरकार करेगी। ईडी के पास पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के दल गए। नरेंद्र मोदी जी को और बुरा लगा। नरेंद्र मोदी जी से राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप इसको लेकर संसद की एक संसदीय संयुक्त कमेटी बनाओगे क्या सांसदों की, और बुरा लगा। उन्होंने कोर्ट के माध्यम से 1 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट लगवा के राहुल जी पर सजा डलवाना और संसद से उनको बाहर। भोपाल पुलिस और जीआरपी ने झाबुआ से एमपी के यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को गिरफ्तार किया था, जिन्हें अब कोर्ट ने रिहा कर दिया है। कोर्ट ने इस गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देते हुए मामले की अगली पेशी 5 अप्रैल को तय की है। कोर्ट ने यूथ अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताते हुए पुलिस को भी नोटिस जारी किया है। बता दें कि राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म किए जाने के मामले में 3 दिन पहले शुक्रवार को यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में जोरदार प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान यूथ कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोककर विरोध जताया गया। इस मामले में भोपाल पुलिस ने विक्रांत भूरिया समेत 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मामले में राजधानी भोपाल की जीआरपी थाना पुलिस यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार करने के लिए झाबुआ गई थी। झाबुआ से उन्हें गिरफ्तार कर भोपाल लाया गया था। यहां पुलिस ने स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट शरद कुमार लटोरिया की कोर्ट में उन्हें पेश किया, जहां कोर्ट ने यूथ अध्यक्ष विक्रांत भूरिया को रिहा करते हुए पुलिस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोर्ट से बाहर आने के बाद विक्रांत भूरिया ने कहा कि जो गिरफ्तारी की गई थी वो बिल्कुल भी न्याय के दायरे में नहीं है। हम सत्य की लड़ाई लड़ते रहेंगे, जिसके लिए भले ही हमें जेल भी जाना पड़े। उन्होंने कहा कि हमने वकील तक नहीं किया, ना ही जमानत अर्जी लगाई। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ये फैसला दिया कि ये गिरफ्तारी न्याय संगत नहीं है। आपको बिना शर्त, बिना मुचलके के रिहा किया जाता है। बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की अगुवाई में राजधानी भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचे थे। शाम को करीब 5:30 बजे 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर जबलपुर की ओर जा रही चलती ट्रेन को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रोक दिया था। कांग्रेस ने यहां करीब 15 मिनट तक हंगामा भी किया था। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया समेत कई नेता इंजन के ऊपर चढ़ गए थे और कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी की थी। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और यूथ कांग्रेसियों को वहां से हटा दिया गया था। उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। बोलना मना है, लेकिन वही हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी कहते हैं डरो मत। इसी की कड़ी में विक्रांत भूरिया जो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे संगठन का गौरव है, उनने जब युवाओं की आवाज को बुलंद करा तो उनके मामले को निकालकर उनको भोपाल की पुलिस झाबुआ जाकर अरेस्ट करती है। और एक ऐसे जनप्रतिनिधि, एक ऐसे सम्मानजनक आदमी को इस तरीके से पुलिस लेने गई जैसे कि किसी टेररिस्ट को लेने जाती है। उनके क्षेत्र के अंदर इतनी ज्यादा बल के साथ पुलिस वहां पे प्रवेश करती है और उनको अरेस्ट करके लेके आती है, जिसका यूथ कांग्रेस कड़ी निंदा करती है। मध्य प्रदेश के हर जिले जहां से भी पुलिस वैन गुजरी है, यूथ कांग्रेस के साथियों ने सड़कों पर आकर उसका विरोध करा है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल उठा रही है। वहीं अब तमाम आरोपों पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बीजेपी ने सजा नहीं सुनाई है और ना ही बीजेपी ने उनकी सदस्यता रद्द की है, लेकिन अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को दोष दे रही है तो ये कांग्रेस की मर्जी है। इसके अलावा रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को घोषणावीर कहते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने चुनाव के वक्त जनता को ठगने के लिए लोक लुभावन वादे किए, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने वादों को अमली जामा नहीं पहनाया है। के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने मामला दर्ज नहीं किया है।
राहुल गांधी के मोदी के खिलाफ और मोदी जी यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार आप शब्द का उपयोग किया है, न्यायालय ने 2 साल की सज़ा सुनाई है। जब न्यायालय 2 साल की सज़ा सुना देता है तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के आधार पे, सुप्रीम कोर्ट में फैसले के आधार पे सदस्यता अपने आप निरस्त हो जाती है, चाहे कोई व्यक्ति क्यों न हो। तो राहुल गांधी या गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। यदि उसने अपराध किया है, न्यायालय ने दंड दिया है, उस आधार पर उसकी सदस्यता गई। उसमें भाजपा कहाँ है भाई? छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि किसान, व्यापारी, नेता, अधिकारी सब पर ईडी छापा मारती है, लेकिन अदानी पर ईडी का छापा नहीं पड़ता। नान घोटाला, चिटफंड और महादेव ऐप पर कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि इसमें बीजेपी नेताओं के नाम हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ईडी बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर छापेमारी कर रही है। इसके अलावा अदानी मामले को लेकर भी भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। इसके नेता और राष्ट्रीय नेताओं के इशारे पर ये सब किया जा रहा है। ईडी निष्पक्ष होना चाहिए। कर्नाटक में जहाँ 40% की सरकार है, जहाँ 6 करोड़ रुपए एक विधायक के यहाँ मिला, जिसको बेल मिल गया था, आज पता चला कि हाई कोर्ट ने उसके बेल को खारिज कर दिया, वहाँ छापा नहीं डालती। तो ये स्थिति देश की है। अडानी जिसके 60% की संपत्ति कमी आ गई हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर, वहाँ जाके ईडी छापा नहीं मारती, वहाँ से भी कार्रवाई नहीं करती। यहाँ लाखों करोड़ों लोगों को रुपया फंसा। बुलेटिन में बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां धान खरीद में बड़ा गड़बड़झाला सामने आया है। मामला बल्लौदा थाना इलाके में कोरबी धान खरीद केंद्र का है। आरोप है कि किसानों का फर्जी रजिस्ट्रेशन कर 4,05,000 रुपए का गबन किया गया। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपी जितेंद्र अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जी पंजीयन कर धान बिक्री करके 4,05,000 रुपए का गबन हुआ था, जिसका माननीय जिला दंडाधिकारी द्वारा समिति गठित किया गया था। समिति के द्वारा जांच करने बाद प्रार्थी मुकेश पांडे के द्वारा धारा 420, 409, 467, 468, 471, 34, 120 भी भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें कोरबी धान खरीदी केंद्र में एक किसान का फर्जी पंजीयन कर 4,05,000 रुपये का राशि गबन करना पाया गया है, जिसमें आज आरोपी जितेंद्र अग्रवाल उर्फ छोटू एवं मनोज अग्रवाल उर्फ डब्बू को विधिवत गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जांजगीर चांपा में मानदेय बढ़ाने के लिए बिहान कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है और अब इस पूरे मसले पर सियासी तड़का लगता हुआ भी नजर आ रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने धरनास्थल पहुंचकर उनकी मांगों का समर्थन किया है और सरकार से जल्द मांगें पूरी करने को कहा है। बता दें कि बिहान कार्यकर्ता 5 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश के हर विकासखंड मुख्यालय में हमारे जो पंचायत सचिव हैं वो हड़ताल पर हैं। हमारे बिहान समूह की महिलाएं हड़ताल पर हैं। सीआरपी जो काम करती हैं नगर पंचायतों में वो हड़ताल पर हैं। रायपुर में तृतीय वर्ग कर्मचारी, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हड़ताल पर हैं। रसोइया हड़ताल पर है, मितानिन हड़ताल पर है। इस प्रदेश में काम कौन कर रहा है? हमन 25 तारीख तक केरी से हमन के बैठक है, लेकिन हमन के पुछारी नहीं होइस। तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठबो की निश्चय करे हन। हमन के समस्या बहुत है भैया। हमन ला बधुआ मजदूर से ही मन काम करवाते। 50 रुपया कोई चीज़ होते का 50 रुपया के मजदूरी के हिसाब से हमन ला काम करवाया जाते। हमन सक्रिय महिला के रूप में काम करथन। सब दीदी मन, आरबीके दीदी, एफएल दीदी, सब के वही समस्या है मानदेय को लेके। हमन के मानदेय हमन के हिसाब से नहीं दिए जाए। हमन 50 रुपये के हिसाब से दिए जाते। वो 7-8 महीना के बाद ही दिए जाते, हर महीना नहीं दिए जाए। हमन के कहना है कि हमन के नियुक्तिकरण करें और
बुलेटिन में बात हरियाणा की, जहां स्वच्छता को लेकर प्रशासन सक्रिय नजर आ रहा है। जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक का भी रेवाड़ी में आयोजन किया गया। इस दौरान नए सदस्यों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया। बता दें कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत हरियाणा में व्यापक तौर पर काम किया जा रहा है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को देश को स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के साथ शुरू हुआ था, जिसके सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं। तो रेवाड़ी में टास्क फोर्स की यह बैठक हुई थी, जहां पर स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसकी बैठक हुई। तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। स्वच्छता का संदेश लोगों तक किस तरह से पहुंचाना है, लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, इसको लेकर बैठक में दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही जो नए सदस्य टास्क फोर्स से जुड़े हैं उन्हें यह संकल्प दिलाया गया कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना है। देश भर में, खासकर हरियाणा में स्वच्छता का संदेश फैलाना है। अभियान को सफल बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जारी अभियान को हरियाणा सरकार के तत्वाधान में जिला स्तरीय स्टेट स्वच्छ भारत मिशन टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिनमें नवनियुक्त सदस्यों की आज स्थानीय रेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेवाड़ी को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने हेतु आयोजित इस बैठक में जिला स्तरीय टास्क फोर्स के सभी सदस्यों ने संकल्प लेकर रेवाड़ी को ग्रीन और क्लीन बनाने के अभियान को सफल बनाने की शपथ ली। मैं रेखा रानी गांव घटाल से बिलोंग करती हूं और मैं इस स्वच्छ भारत मिशन में 2016 से जुड़ी हुई हूं। हमारी ग्राम पंचायत में हमने बहुत अच्छे काम किए थे, जिससे हमारी ग्राम पंचायत भी साफ सुथरी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में एक स्वच्छ भारत मिशन की कमेटी रखी गई है, जिसमें रेवाड़ी के कुल 18 सदस्य हैं, जिन्होंने सभी ने संकल्प किया है कि हम अपनी रेवाड़ी को स्वच्छ और साफ बनाएंगे। बुलेटिन के आखिर में बात फरीदाबाद की, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मामला वल्लभगढ़ की मलेरणा रोड का है, जहां एक तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हादसे के बाद कार में आग लग गई। गनीमत यह रही कि आग लगने से पहले लोगों ने गाड़ी में मौजूद 3 लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन तब तक एक की मौत हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। व्यक्ति को हमारे पास लाया गया था, इनमें से एक का नाम भारत भूषण है, एक का नाम निशु है और एक का नाम रुपेश है। रुपेश की हालत ज़्यादा गंभीर थी, उसको हमने प्राथमिक उपचार दिया। उसकी एमएलसी बनाकर हमने संबंधित थाना को इत्तला करने के बाद उसको हमने ट्रॉमा सेंटर में रेफर कर दिया है। दूसरा पेशेंट भारत भूषण वो स्टेबल है, इसलिए उसको प्राथमिक उपचार अपने घर यहीं पर दिया है और उसको घर ले जाएंगे। लेकिन तीसरा जो पेशेंट है निशु, वो हमारा मृत हालत में आया था, जिसका रुक्का हमने संबंधित थाना को बना के भेज दिया है और पुलिस को इत्तला कर दिया। उसके बाद कोई सूचना मिल पाई है किस तरीके से कैसे हुआ यह हादसा और ये कहाँ के और कितनी उम्र इन लोगों की है? जो लोग वहाँ पे जो वहाँ पे दर्शक थे, जो लोग वहाँ उपस्थित थे, चश्मदीदों ने ये कहा कि गाड़ी थोड़ी तेज थी और खंबे में जाके टकराई। आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।